भारत विविधताओं का देश है। यहाँ के प्रदेशों में सैकड़ों राजवंशों ने समय समय पर शासन किया और वक्त की किताब में अपने साहस की स्याही से अपना अस्तित्व अमर कर गए। लेकिन मध्य भारत का इतिहास वक्त के ताबूत में कैद होकर धरती में बहुत गहराई में दफन हो गया। उनके पराक्रम और वीर गाथाओं को गाने वाले लोग कहीं खो गए। उनकी राजसत्ता की निशानियां जमींदोज होती रहीं और कोई उन्हें सहेजने नहीं आया। आकाश की ऊंचाइयों से पाताल की गहराइयों तक जिन राजपुरुषों की जयकार गूंजती थी, अब उनकी समाधियों पर कोई दिया जलाने वाला भी नहीं है। कभी अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध ये महल आज जर्जर हालत में मौन खड़े हैं। हजारों रणबांकुरों को शत्रुओं के सीने चीरते हुए, सपूतों को वीरगति पाते हुए, उनकी विजय के उत्सवों को, उनकी गौरवशाली शासन, उत्थान और पतन को बहुत करीब से देखा है इन इमारतों ने। ये कहानी है सैकड़ों वर्षों के संघर्ष की, अपनी मातृभूमि के लिए हुए हजारों प्रचंड संग्रामों की, शक्ति और विजय की। ये कहानी है देवगढ़ की। 800 कुएं और 900 बावड़ियों से युक्त देवगढ़ गोंडवाना के 52 गढ़ों में से एक है। अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य से ढका बैनगंगा, वर्धा, पेंच और घाटामाली नदियों के सिंचित किनारों पर गर्व से स्थित, अपने वैभव की दास्तान सुनाने के लिए राह देख रहा है। कौन थे इस महान साम्राज्य के निर्माता? किसने गढ़ा इन पहाड़ों की चोटियों पर भव्य महलों को? कौन से राज दफन हैं बादलों को छू जाने वाली इन इमारतों में? कितने रहस्य सदियों से छिपे हैं इन सुनसान खंडरों में? क्या आप अतीत की घटनाओं को फिर से एक बार महसूस करना चाहते हैं? यदि फिर से झांकना चाहते हैं उन गहरे रहस्यों की आंखों में, तो एक बार फिर स्वागत है आपका सतपुड़ा अनटोल्ड टेल्स में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हम आप तक ऐसी दिलचस्प जानकारियां पहुंचाते रहें। देवगढ़ एक अभेद्य किला है जो मध्य प्रदेश के जिला छिंदवाड़ा के मोहखेड़ ब्लॉक में स्थित है। किले का निर्माण देवगढ़ के सबसे प्रतापी राजा जाटवा ने करवाया था तथा बाद में गोंड राजा बख्त बुलंद शाह ने इसका नवनिर्माण मुगल स्थापत्य शैली में करवाया। किला पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। किले में 2 प्रवेश द्वार हैं। प्रथम द्वार सिंहद्वार कहलाता है। किले का दूसरा द्वार कमानी द्वार कहलाता है, जहां से महल के भीतर प्रवेश किया जाता है। प्रवेश करने पर हमें दाहिनी ओर बनी 2 मंजिला इमारत दिखाई देती है। इसे हाथी खाना कहा जाता है। महाराजा जाटवा के शासनकाल के दौरान देवगढ़ में 200 से भी अधिक हाथियों के होने के साक्ष्य मिलते हैं। देवगढ़ राज्य अपने हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। मुगलिया हुकूमत के दौर में मुख्यतः हाथी लगान के रूप में मांगे जाते थे। मुगल कालीन पत्रों में जटाशंकर नामक हाथी का जिक्र आता है, जिसे पाने के लिए मुगल हुकूमत का एक जासूस 3 वर्षों तक देवगढ़ में रहा, लेकिन उसे कुछ न मिल सका। हाथी खाने के ठीक बगल से एक चारा घर है। किले में अंदर की ओर नक्कार खाना है, जो एक तिमंजिला इमारत है जहां अलग अलग कक्ष बने हुए हैं। राजा के आगमन के समय यहाँ पर नगाड़े, ढोल,
ताशे बजाकर व पुष्पों की वर्षा करके राजपरिवार व आगंतुकों का अभिनंदन किया जाता था। महल के भीतरी भाग में कई छोटे बड़े कक्षों का निर्माण किया गया था जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यहीं पर प्रसिद्ध षटकोणीय कक्ष का भी निर्माण किया गया था। बादल महल एक बहुमंजिला इमारत थी जिसमें कई कक्ष बने हुए थे। पत्थरों को काटकर स्तंभ व नक्काशीदार चौखटें बनाई गई थीं। प्रकाश के लिए झरोखों का निर्माण किया गया था। 7 तल वाले बादल महल को श्वेत चूना पत्थरों की परत से सजाया गया था। दिन में बादल महल की सुंदरता देखने वालों का मन मोह लेती थी। बादल महल के करीब राजपरिवार के मनोरंजन व आराम के लिए हम्माम बनाया गया था जिसमें स्नानागार, बावड़ी, रंगमंच और कई सुविधाएं थीं। हम्माम के बीच में एक फव्वारा बनाया गया था जिसमें लगातार पानी का प्रवाह बना रहता था। राजा की बैठक महल के सबसे अहम हिस्सों में से एक है। यहाँ राजा का राज दरबार लगा करता था। दरबार के बीचों बीच एक भव्य फव्वारे का निर्माण किया गया था। महल के इस भाग की छत लकड़ी से बनी हुई थी जिसमें हाथों से नक्काशी कर रंग भरे गए थे। अपने वैभव काल में ये राजदरबार आलीशान रहा होगा। आलीशान झूमरों और कालीनों से सजा ये कक्ष अब खंडहर बन चुका है। राजा की कचहरी महल के आगे के भाग में निर्मित है जहां राजा के द्वारा शासन व्यवस्था व न्यायिक मामलों की सुनवाई होती थी। बलुआ पत्थर से यहाँ पर एक सिंहासन का निर्माण किया गया था जो भूमि से कुछ ऊंचाई पर है। किले में मूल्यवान वस्तुओं को रखने के लिए बलुआ पत्थरों से एक कक्ष का निर्माण किया गया था। स्थानीय लोग इसे खजाना कहते हैं। किले के भीतर प्रवेश करने पर हमें मोती टाका दिखाई पड़ता है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। मोती टाका एक सीढ़ीदार कुआं है जो पर्वत की चोटी में स्थित है। इस ऊंचाई पर इतना पानी होना अपने आप में आश्चर्य की बात है। विद्वानों की माने तो इस पर्वत पर मोती टाका ही देवगढ़ किले के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। यदि यहाँ पानी ना होता तो देवगढ़ का ये किला शायद कहीं और होता। किले में पानी की आपूर्ति करने की तकनीक भी अपने समय से काफी आगे की थी। मोती टाके से पानी निकालकर मिट्टी से बने पाइपों के माध्यम से महल के विभिन्न भागों में भेजा जाता था। महल के अंदर भी कई छोटी छोटी बावड़ियां बनाई गई थीं। पानी का लगातार प्रवाह बनाए रखने के लिए रहट तकनीक का प्रयोग किया जाता था। इतने भव्य किले की सुरक्षा व्यवस्था भी अत्यधिक प्रभावशाली थी। इसकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी जटिल थी कि कोई भी शत्रु इस किले पर चढ़ाई कर इसे जीत नहीं सकता था। चारों ओर देखने पर ऐसा लगता है मानो मां प्रकृति ने खुद इसे अपनी सुरक्षा में रखा हो। किले के 3 तरफ गहरी खाई हैं और मुख्य रास्ते में तीखी ढलान। किले में 2 प्रवेश द्वार हैं। किले के पहले प्रवेश द्वार या सिंह द्वार पर बने बुरुजों पर सिपाहियों की एक टुकड़ी तैनात रहती थी जो बंदूकें, तोपखाने, नुकीले भाले, तीर, तलवारें और कई तरह के शस्त्रों को धारण किए रहते थे। किले के दूसरे या कमानी द्वार पर सिपाहियों की एक और टुकड़ी पूरी तरह चौकस रहती थी।
यहाँ पर आम शहरियों के आने पर मनाही थी, क्योंकि किले का ये हिस्सा शाही शस्त्रागार था। सैनिकों के आराम के लिए बुर्जों में छोटे छोटे कक्षों का निर्माण किया गया था। किले को चारों ओर से सुरक्षा देने के लिए एक विशाल और लंबी दीवार का निर्माण किया गया था, जिस पर थोड़ी थोड़ी दूर पर निगरानी टावर बनाए गए थे। सुरक्षा के इतने क्रम थे, कोई भी शत्रु यहाँ के राजमहल में सेंध नहीं लगा सकता था। इतिहासविदों के मुताबिक देवगढ़ के प्रतापी सम्राट जाटवा ने देवगढ़ के अलावा पाटन, सावंगी और नागरधन में भी किलों का निर्माण करवाया था। जाटवा ने 60 वर्षों से अधिक समय तक कुशल शासन चलाया, लेकिन जाटवा को तख्त यूं ही विरासत में नहीं मिला। अपनी राजसत्ता को स्थापित करने के लिए जाटवा को बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा, जिसकी शुरुआत हिरदागढ़ से होती है। हिरदागढ़ में क्या हुआ था, कैसे एक साधारण इंसान पूरे देवगढ़ साम्राज्य का अधिपति बना। लोग क्यों कहते हैं जाटवा को देवपुत्र। मां काली की तलवार ने किसके रक्त से अपनी प्यास बुझाई। कहां काटा गया राजाओं का शीश। कब हुआ जाटवा का राज्य अभिषेक। जानने के लिए देखते रहिए सतपुड़ा अनटोल्ड टेल्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार।